हम दोबारा यहां पर मोदी, अमित शाह, शिंदे, अजीत पवार का झंडा छुपा कर आने वाले को मालेगांव की सड़कों पर, मालेगांव में उसका झंडा लहराने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। मालेगांव में परचम लहराएगा तो इत्तेहाद का परचम लहराएगा, मालेगांव में परचम लहराएगा तो गुलामाने मुस्तफा का परचम लहराएगा। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं AIMIM पार्टी के जो प्रमुख है, सदर है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के, क्योंकि वो महाराष्ट्र में अभी बहुत ही ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक चुके हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और जितने भी उनके बड़े बड़े नेता वो महाराष्ट्र के भीतर उनकी एंट्री हो चुकी है। पूरे हैदराबाद, पूरे बिहार, पूरे उत्तर प्रदेश के भीतर जितने भी बड़े बड़े चेहरा है MIM पार्टी के, वो सब महाराष्ट्र के अलग अलग विधानसभा में जाते हुए नजर आ रहे। माजिद हुसैन साहब से लेकर शौकत अली साहब से लेकर बिहार से अख्तरुल ईमान साहब से लेकर के हैदराबाद से लेकर के जितने भी बड़े नेता सब महाराष्ट्र के भीतर अलग अलग विधानसभा में जमीन पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच खबर यह निकल कर आ रही है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के मालेगांव के भीतर से। मालेगांव MIM पार्टी के विधायक है मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब और इनके समर्थन में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से जलसा किया गया। देर रात आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जलसा के भीतर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे मालेगांव सेंट्रल से। मुफ्ती इस्माइल साहब विधायक भी है पार्टी की तरफ से और इस बार 2024 में दोबारा उनको रिपीट किया गया है। पार्टी ने भरोसा जताया है और उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए MIM पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जलसा करने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो उनके लिए रोड शो भी किया गया। रोड शो में काफी लोग जमा हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए सड़कों पर देखने को मिला। बहुत सारी तादाद में लोग निकले। उसके बाद से रात में जलसा किया गया जिसमें मुफ्ती इस्माइल साहब भी खुद, उनका स्पीच वायरल हुआ। उसके बाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भाषण हुआ और अन्य जितने भी नेता उनका भाषण हुआ। सबसे अगर चर्चा की बात करते हैं, जब जिस स्टेज पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चले जाते हैं, जिस प्रोग्राम में वो शामिल हो जाते हैं, उस प्रोग्राम की एक अहमियत बढ़ जाती है, उस जलसे की अहमियत बढ़ जाती है। उस प्रोग्राम में कितने देर भाषण देते हैं, क्या बोलते हैं, उन सब पर नजर होती है। जितने भी बड़े छोटे नेता है, चाहे वो नेशनल लेवल के नेता हो या स्टेट लेवल के नेता हो, उनकी नजर होती है, विरोधियों की नजर टिकी होती है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के भाषण के ऊपर। तो इस जलसे के भीतर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से भाषण दिया गया और लोगों से यह गुजारिश की गई मालेगांव सेंट्रल के भीतर जिस तरीके से मुफ्ती इस्माइल साहब पिछले 5 सालों में लोगों का खिदमत करने का काम किया। 2019 में वो आमदार बनकर आए महाराष्ट्र मालेगांव सेंट्रल से। उसके बाद से फिर ये चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों से गुजारिश करते हुए नजर आए कि मुफ्ती इस्माइल साहब को फिर से मौका दिया जाए। जिस तरीके से इन्होंने बहुत सारे काम कराने का कोशिश किया, चाहे वो जल का जो समस्या है मालेगांव के भीतर, उनको इन्होंने सोल्व करने का काम किया और बहुत सारी जो समस्या है उनको दूर करने का काम किया। और अगर आप इनको फिर से दोबारा मौका देते हैं तो जो भी काम बचा हुआ उनको पूरा किया जाएगा। और MIM पार्टी को क्यों वोट दे, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि समाजवादी पार्टी भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन फिर भी वो अलग अलग विधानसभा से, जहां से महाविकास आघाड़ी भी सामने है और उसके आमने सामने समाजवादी पार्टी भी है। यहाँ बात करते हैं महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के प्रत्याशी भी है, उसके बाद से महायुति के भी प्रत्याशी है, उसके बाद फिर MIM पार्टी के और समाजवादी पार्टी के भी यहाँ से प्रत्याशी है। गठबंधन में होने के बावजूद भी इनको टिकट यहाँ से नहीं दिया गया समाजवादी पार्टी को, तो वो मुफ्ती इस्माइल साहब को हराने के लिए, MIM पार्टी के कैंडिडेट को हराने के लिए यहाँ से अपना उम्मीदवार घोषित किया समाजवादी पार्टी ने। तो यहाँ पर मुकाबला जो है
वो चारों साइड से है। तो हर तरफ से यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो मुस्लिमों की आबादी अच्छी खासी है, लगभग 90% के करीब यहाँ पर मुस्लिम की आबादी बताई जाती है। इसलिए सबकी कोशिश है कि हमारे खाते में ये सीट आ जाए, हमारे खाते में सीट आ जाए। और पिछली बार 2019 की अगर बात करते हैं तो मुफ्ती इस्माइल साहब अच्छे खासे मार्जिन के साथ जीत कर आए थे, लगभग 30,000 प्लस वोटों से ये जीत कर आए थे। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि आप एमआईएम पार्टी को क्यों वोट दे। उन्होंने कहा कि इसलिए वोट दे कि जब भी जरूरत पड़ती है मुस्लिमों के लिए फ्रंट पे आकर बोलने का, तो एमआईएम पार्टी के स्टेट लेवल के हो या सेंट्रल लेवल के हो, कोई भी लीडर होता है वो सबसे पहले आपके सामने नजर आता है। चाहे वो हमारे गुस्ताखे रसूल को गिरफ्तारी को लेकर के हो, तो वो एमआईएम पार्टी ने सबसे पहले आवाज उठाने का काम किया। उसके बाद से अगर वक्फ को लेकर के उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से तीसरी बार जो सरकार बनी है केंद्र में, तो सबसे पहला अगर कोई काम किया गया तो वो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में पेश किया गया। और इसको लेकर के अगर किसी के द्वारा खुल करके आवाज उठाने का काम किया गया तो उस शख्स का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिसको लेकर के संसद के भीतर खुल करके हमने बात किया। ट्रिपल तलाक को लेकर के हमने खुलकर बात किया। तो जो भी मसला आता है तो बिना सोचे समझे हम इसको संसद के भीतर आवाज उठाने का काम करते हैं। अगर आप बाकी पार्टी के नेताओं को देखते हैं तो वो बहुत सारी चीजों को सोचते हैं कि अगर हम इन चीजों में बोलेंगे तो फिर हमारी पार्टी के गाइडलाइंस के खिलाफ है, और उनके पार्टी के जो बड़े बड़े नेता उनकी तरफ से ऑर्डर आ जाते हैं कि आपको इन चीजों पर बोलना है या नहीं बोलना है। लेकिन आपकी अपनी जमात है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वो बिना सोचे समझे आपकी हर चीज को मद्देनजर रखते हुए काम करती है। चाहे वो आपके शरीयत पे आंच आती है तो सबसे पहले अगर कोई खड़ा होता है तो वह असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद के भीतर या वो केंद्र लेवल पर आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। स्टेट लेवल पर महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो इम्तियाज जलील साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब, सैयद मोइन साहब, वारिस पठान साहब, ऐसे बहुत सारे नेता है महाराष्ट्र के भीतर जो एमआईएम पार्टी के बड़े बड़े नेता है। तो ऐसे हर मुद्दे पर अगर नजर आता है तो वो एमआईएम पार्टी जमात नजर आती है। इसलिए वोट देने का अगर किसी पार्टी को हक है तो वो जमात को हक है, क्योंकि अगर जमात को अगर आप मजबूत करेंगे तो अपनी लीडरशिप तैयार होगी और आपके भीतर से एक बेटा चुन करके विधानसभा के भीतर पहुंचेगा। तो इसलिए एमआईएम पार्टी को आप वोट करें और एमआईएम पार्टी और जमात को मजबूत करें। अगर जमात मजबूत होगी तो हम सब मजबूत होंगे, और हम सब मजबूत होंगे तो अपनी ताकत को दिखाने का मौका मिलेगा कि हम अपने बदौलत इतने विधायक को, इतने आमदार को हम चुन सकते हैं और महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर पहुंचा सकते हैं कि हमारे इतना ताकत है, इतनी काबिलियत है। जैसे कि मुफ्ती इस्माइल अहमद को एमआईएम पार्टी ने मौका दिया 2019 में, वो विधायक बने। एक आलिम दीन को अगर किसी ने मौका दिया है इस नाजुक हालात में, जो मुस्लिम को टिकट देने से इस समय पार्टी कतराती है, अलग अलग पार्टियों की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट धीरे धीरे कम किया जा रहा है, लेकिन एक आलिम दीन को, पढ़े लिखे स्कॉलर को, जो एक हमारे मजहब के जानने वाले हैं, जो दीन को जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक मुफ्ती को अगर हम विधानसभा के भीतर पहुंचा सकते हैं तो हम किसी भी शख्स को विधानसभा के भीतर पहुंचा सकते हैं जिसके अंदर काबिलियत होगी। तो ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि जलसा करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए मुफ्ती इस्माइल अहमद साहब के पक्ष में, जो एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी है, उम्मीदवार है मालेगांव सेंट्रल से, उनके लिए जो कि 16 नवंबर 2024 को जलसा करने का काम किया गया। क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर ओवैसी ब्रदर की बहुत ही हलचल है, अलग अलग विधानसभा के भीतर, मुंबई में अलग अलग विधानसभा के भीतर, चाहे वो महाराष्ट्र के अलग अलग विधानसभा के भीतर, पूरी टीम जो है एमआईएम पार्टी की वो महाराष्ट्र के अलग अलग कोने में घूमती हुई नजर आ रही है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जलसा, हर दिन कहीं ना कहीं जलसा हो रहा है। और जलसे के भीतर जिस तरीके से आक्रामक रूप में नजर आ रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और उनका जो दर्द झलकता हुआ नजर आता है उनके स्पीच के भीतर, ये वाजिब उनकी बात है। क्योंकि जो घटना घटती है और घटना घटने के बाद
जिस तरीके से अगर कोई आवाज बनने का काम करते हैं तो वो जमात के जो नेता है वो करते हैं, लेकिन जब उनको वोट देने का बारी आती है, जब उनको मजबूत करने की बारी आती है तो उनके खिलाफ बहुत सारे लोग सामने निकल कर आ जाते हैं। इसलिए उनके अंदर से दर्द झलकता हुआ नजर आता है अलग अलग जलसों के भीतर। तो ये अपडेट महाराष्ट्र के मालेगांव के भीतर से निकल कर आई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंचे थे मुफ्ती इस्माइल अहमद कासमी साहब के चुनाव प्रचार करने के लिए। आगे जो भी अपडेट निकल कर आएगी सदर साहब को लेकर के वो फिर से मैं आप तक रखने का कोशिश करूंगा किसी और वीडियो के साथ।